दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है नीतीश कुमार। मुस्कुराती हुई तस्वीर। गठबंधन में दोबारा से वापसी करने के बाद ये देखिए नीतीश कुमार ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले हैं नीतीश कुमार। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास की हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। पटना से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने, उसी पटना में उसको खत्म भी कर दिया। और दिल्ली आने के बाद देखिए मुलाकात की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था और इस बार पूरी की पूरी क्लीन स्वीप करने की बात कही जा रही है। और नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से यकीनन अब इंडिया गठबंधन को भी जितना बड़ा झटका लगा है, जिस उत्साह उमंग के साथ, और ये देखिए मुस्कुराते हुए, ये बहुत कुछ बयां करती हैं ये तस्वीरें। वेलकम किया है प्रधानमंत्री ने भी और नीतीश कुमार भी जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, तस्वीरों के मायने आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 महीने पहले तक जो मोर्चा खोला था, खत्म करने के बाद अब मोदी को जिताने का प्रण लेकर दिल्ली से लौटेंगे। और यही बात भी हुई होगी कि 40 की 40 लोकसभा की सीटों को बिहार में कैसे जीता जाए, इस तरह के कयास लगाए जा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। और यकीनन नीतीश के एनडीए में वापसी करने के बाद अब यहां पर एनडीए का जो उत्साह उमंग उल्लास है वो 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। जल्दी से 2 लाइन में इन तस्वीरों पर तहसीन जी, उसके बाद गौरव भाटिया जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर 370 सीट भाजपा खुद पर जीत सकती थी, इतना ही उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा था। नीतीश जी पे भी बोल लीजिए। उसी पर बोल रहा हूँ, आप लोग के साथ भी खूब उसी पर बोल रहा हूँ। और आज प्रधानमंत्री को जिताने के लिए दिल्ली में पहुंचे। अरे कोई नहीं, वापस यहाँ आ जाएंगे और ये वापस ले भी लेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वापस आएंगे, फिर वापस जाएंगे। बट सवाल ये, अगर इतना कॉन्फिडेंस तो काहे नीतीश जी को तोड़ा? काहे नीतीश जी के साथ गठबंधन किया? काहे अजीत पवार को तोड़ा, जिसको चक्की पिसाने वाले थे? काहे छगन भुजबल की फाइल गुम गई, जिसके ऊपर आरोप थे? अगर आप में कॉन्फिडेंस, यानी कि भाजपा में कॉन्फिडेंस होता 370 का, तो अकेले लड़ते। ये ठीक है, मैं अकेला सब पर भारी, मैं अकेला सब पर भारी। अलायंस तो सबके तोड़कर अलायंस बनाओगे और मैं अकेला सब पर भारी। बोलिए गौरव भाटिया जी। वो कह रहे हैं कि 10 सालों में जब इतना काम किया था तो अलग अलग दलों के लोगों को शामिल किए जाने की क्या जरूरत थी, जिनको चक्की पिसाने वाले थे। गौरव जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि घमंडिया ने आपका जो शो था उसका बॉयकॉट खत्म कर दिया। पापी आपकी प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। मैं समझता हूँ कि मतलब कांग्रेस व्यक्तिगत टिप्पणी वो बहुत दिनों से आ रही हैं। ठीक है, मुद्दे पर अच्छा नहीं, ये मुद्दा इसलिए था कि देखिए, इससे मैं घमंडिया का तालमेल बताना चाह रहा था चित्रा जी, अन्यथा नाले, मतलब ये तालमेल है। घमंडिया कहता है बॉयकॉट करेंगे, लेकिन बैठी मिल जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं देखिए बड़ी बात पे। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी आज वो नेता हैं जो हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हैट्रिक की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ये एनडीए को ही नहीं, बीजेपी को ही नहीं, जनता को ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और मेरा भाई तहसीन बैठा है, उसको भी यकीन है कि मोदी जी ही वापस आएंगे और 400 से ज्यादा सीटें एनडीए लाएगा। तो ये एक हैट्रिक बनेगी, इतिहास बनेगा। क्योंकि ये उदाहरण हमें सबको देना चाहिए, जहां कांग्रेस की 2014 के बाद प्रदेश में सरकारें रही तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ चित्रा जी कि वो वापस आई हो। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, कर्मठता, मेहनत, जो उन्होंने जनता से एक रिश्ता जोड़ा है, किस तरह से तीसरी बार एक नया इतिहास रच रहे हैं। दूसरी बात, अगर हैट्रिक इधर हो रही है तो हैट्रिक उधर भी हो रही है। उधर की हैट्रिक क्या है? वहां गांधी परिवार की हैट्रिक है। नरेंद्र मोदी जी ने आज भ्रष्टाचार की बात करी ना, सपना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और इनका गांधी परिवार का सपना है भ्रष्टाचार युक्त परिवार। हैट्रिक कैसे? सोनिया गांधी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर, तीनों भ्रष्टाचार के आरोप पे। अब एक और बात बताता हूं, हमारे पास तिकड़ी है। हैट्रिक की बात हो रही है ना, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सम्मानित नेता, जिनकी विश्वसनीयता विश्व में सबसे ज्यादा है। अमित शाह जी आधुनिक राजनीति के चाणक्य हैं। जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा गौरव, मेहनत और कर्मठता की पराकाष्ठा है। इनकी तिकड़ी भी है। खड़गे जी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष,
जिसकी बैटरी निकाल के राहुल गांधी जेब में रख लेते हैं, तो अध्यक्ष को यह नहीं पता होता है बोलू क्या। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद बनी है, जनता ने सम्मान दिया। आपको मालूम है 3 साल से रायबरेली नहीं गई है। वहां की जनता कह रही है सोनिया गांधी जी कब आओगे, आपका चेहरा बदल गया लेकिन आप आई नहीं। राहुल गांधी तिकड़ी के तीसरे प्लेयर, जैसे ताश में 52 कार्ड होते हैं, जोकर होता है, राहुल गांधी अमेठी इनकी परंपरागत सीट, वहां से हार गए, वायनाड जाना पड़ा। अब इस बार कहा जा रहा है कीर्तिमान बनेगा, 370 सीटें आएंगी भाजपा की, 400 सीटें आएंगी एनडीए की, और उत्तर प्रदेश में यहां बोल रहा हूं आज तक पे 80 में 80 सीटें आएंगी। सोनिया गांधी खुद चुनाव ना हार जाए तो कहिएगा। और सबसे बड़ी बात है क्यों आप पूछेंगी, हाँ। मैं आपको बताता हूं, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जी, 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट वैल्यूएशन किसी का है, भारत का है, 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हमारा, 2nd लार्जेस्ट मोबाइल प्रोडक्शन, और नंबर 1 नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे पास है। इसलिए कमल फिर से खिलेगा।